आज IBC 24 की चौपाल लगी है बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में। वैश्विक स्थिति में देश को बहुत आगे ले गए हैं, इस माने में नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर किसानों के हित की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पहले शिवराज सिंह जी थे तो बारदाने वगैरह 15-20 से 20 दिन पहले आ जाते थे। अभी 1 तारीख से खरीदी शुरू हो गई है, बारदाने नहीं है। चामरान की रेट बाजार में देखो तो आसमान छू गए, ठंडा 450-400 रुपये में कर रहे और पूरा प्राइवेटीकरण कर रहा है मोदी जी। तो और इतने सालों से जो कर रही सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, और हमारे लिए शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छे काम करे। हमारा तो अमेरिका कार्ड है, हमको ना राशन मिल रहा है, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो बताइए, राम मंदिर का मुद्दा क्या इस बार के संसदीय चुनाव में रहेगा? रहेगा ना, फर्क पड़ेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दोनों ही दलों का दावा है कि सरकार उनकी बनेगी और खासकर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें वही जीतेंगे। दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार वोटर्स का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम जाकर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं और चौपाल के ज़रिए वोटर्स का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज IBC 24 की चौपाल लगी है बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में। मैं आप सबसे बात करूंगा, मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बालाघाट सिवनी के वोटर्स का रुझान किसके तरफ है। हालांकि बड़े दिलचस्प समीकरण बालाघाट लोकसभा चुनाव में बन रहे हैं, लेकिन ये वोटर्स तय करेंगे कि इस बार इनका सांसद कौन होगा, कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जिन पर ये वोट करेंगे। दावे भले दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर बड़े कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई उनके दावे ज़मीन पर नज़र आते हैं? बीजेपी की सीट रही है यहाँ पर, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा रहा है। कैसा परफॉर्मेंस रहा है? सबसे पहले तो अपने मौजूदा सांसद के बारे में बताइए। मौजूदा सांसद इससे पहले बहुत अच्छे थे, हमारा भी नहीं रिप्लेस कर दिया गया कहते हैं। हालांकि मैं सुना हूँ कि वो भी जिस वर्गों को सम्मिलित करती है उस वर्ग के हिसाब से उनको सीट दी गई है। मगर पहला मुद्दा है कि आप गेहूं पे 700 रुपये मैंने 27 रुपये कुंटल खरीदी के लिए बोला गया था, जो अभी तक सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। ये बड़ा मुद्दा है, सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है और सरकार बने 3 महीने हो गए, विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन अभी सामने चुनाव है। तो ये जो गेहूं का मुद्दा है, क्या वाकई ये बड़ा मुद्दा बनेगा? किसान इस पर वोट करेगा? वोट करेगा सर इस पर, क्योंकि इस पर बहुत किसानों की 80% किसान वही चलाता है भारत देश। भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या है? क्या आप लोगों के सवालों पर उनका जवाब तक मिला? भारतीय जनता पार्टी के जो शिपे चला रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे हैं, वैश्विक स्थिति में देश को बहुत आगे ले गए हैं, इस माने में नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर किसानों के हित की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जाहिर है किसान बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है और ऐसे में किसानों के साथ अगर जो वादे किए हैं वो ना निभाए गए तो बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आप बताइए, क्या इस बार चुनावी मूड है? चुनाव में तो बीजेपी ही निकालेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी ये गेहूं खरीदी होती है यहाँ पे, यहाँ केवलारी है, मिनी पंजाब कहते हैं इसको। पहले शिवराज सिंह जी थे तो बारदाने वगैरह 15-20 से 20 दिन पहले आ जाते थे। अभी 1 तारीख से खरीदी शुरू हो गई है, बारदाने नहीं है। बहुत परेशान हो रहा है किसान। किसान अपना ढेर ले लेके बैठे हुए हैं बेचारे, दिन रात से उसकी रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा नियम है कि अगर आपका माल तुल जाता है और जब तक ट्रक पे लोड नहीं होता है तब तक आप जा नहीं सकते हैं। और रेट का भी अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है, जैसे पहले विधानसभा चुनाव में कहा था उन्होंने कि 2700 रुपये मिलेंगे हम करके, तो अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। हालांकि डेवलपमेंट हुआ है, ब्रॉडगेज भी चालू हो गई है। किसानों के मुद्दे पर अगर बात करें तो गेहूं खरीदी बड़ा मुद्दा है। आपने एक नई चीज़ और बताई हमें कि बारदाने अभी तक नहीं पहुंचे और पिछली सरकार में, लेकिन यहाँ पर जो वो सोसाइटीज में अभी पहुंच रहे हैं, जबकि पहले 15 दिन पहले पहुंच जाते थे बारदाने। जैसे केवलारी क्षेत्रों में भी खरीदी का ये सिस्टम है कि आपका गेहूं तुल जाएगा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, जब तक आपका गेहूं ट्रक में नहीं जाएगा, जब तक वो चढ़ाते नहीं है वहाँ के लोग। मोदी जी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में एक सभा के दौरान कह के गए कि यहाँ की जो उन्नत फसलें हैं उसको लेकर भी जमकर तारीफ की है। चिन्नौर चावल को लेकर भी चर्चा की है उन्होंने कि वर्ल्ड स्तर पे चिन्नौर को वो डेवलप करेंगे करके, क्योंकि जो वाराणसी बालाघाट के पास जो चिन्नौर का चावल होता है, ऐसा चावल एशिया महाद्वीप में कहीं नहीं होता। चिन्नौर की ऐसी वैरायटी नहीं है।
तो उन्होंने कल अपनी जनसभा में बोला तो है कि इसको वर्ल्ड पे डेवलप कराएंगे करके, पूरे देश पूरे संसार में इसको भेजेंगे करके। वो तो बहुत अच्छी बात है अगर पूरे वैश्विक स्तर पर अगर चिन्नौर का चावल मशहूर होगा। सर आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है चुनावों में, किन चीज़ों की चर्चा ज़्यादा चल रही है? बेरोजगारी की चर्चा चल रही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो। हाँ, बूढ़ा बाप कमा रहा है और बच्चे घूम रहे हैं पूरे। बूढ़ा बाप कमा के बच्चों को पाल रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। और पूरा प्राइवेटीकरण कर रहा है मोदी जी तो। विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि हम अगर सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में है, उनका जो अलायंस है गठबंधन, तो वो अप्रेंटिसशिप योजना के ज़रिए बेरोज़गार युवाओं को पहले तो काम सिखाएंगे, उनका स्किल डेवलप करेंगे और इस दौरान उनको अच्छा खासा पैसा भी देंगे वैसे तो ऐसा मेरा सोचना है। बाकी सरकार तो सबरी लगभग वादा करती है और पूरा नहीं करती। सबसे पहला किसान 2700 में गेहूं खरीदना चाहिए। लागत इतनी हो गई कि 80% लागत हो गई, 20% किसानों को बच रहा है। फिर ऊपर वाले की मार, ओले पानी बिजली, सब परेशान है, किसान तो बहुत परेशान है। आज भी मौसम ख़राब है, हम कल भी देखा मौसम ख़राब है, किसानों का गेहूँ कटा हुआ रखा है। हाँ, कटा हुआ रखा है, घर में वो हो रहा है। और सोसाइटी की यही स्थिति है कि जाओ नंबर लगाओ, 15 दिन गेहूँ नहीं तोल रहा है। अब जिसकी ट्रैक्टर निजी है तो ठीक है, जिसकी किराए से ले गया तो 500 रुपये दिन लग रहा है, 15 दिन के 7,500 रुपये तो ट्रैक्टर का किराया हो गया। मध्य प्रदेश में आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हाल में बैग्स भी नहीं खुले हैं, बताइए ना उनको, एक भी साइलो बैग नहीं खुले हैं अभी तक। जो साइलो खुल जाते थे खरीदी के साथ में, एक भी साइलो नहीं खुले हैं। अभी ये जो गोदाम्स है वहाँ पे खरीदी हो रही है बस। एक भी कहीं पे सीनी में हो या केवलारी में हो या छपारा में हो, एक भी साइलो बैग्स नहीं खुले हैं। ठीक है, पिछली सरकार ने सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की थी कि जो बेरोजगार हैं उनको कम से कम उनका स्किल डेवलप करेंगे, तो क्या उसका काम वो ज़मीन पर दिखा नहीं आप लोगों को? हल्का पुल्का दिखा, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीखो कमाओ योजना से ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है दादा, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा होने वाला है? खैर बीजेपी की सरकार और अभी बनेगी, मगर पार्टी दोनों झूठे दिलासा देती है, करके नहीं दिखाती। अभी पत्र में साफ छाप के दिए थे कि 3100 धान, 2700 गेहूँ, मगर कहाँ भी की। और चामरान की रेट बाजार में देखो तो आसमान छू गए, खंडा 450 रुपये में कर दे। यहाँ महंगा नहीं है नेता मंत्री की, बस यहाँ झूठे दिलासा देने की वो है मतलब। तो आप हर चीज़ में तो ध्यान दीजिए कि बस अपनी कुर्सी मजबूत करने के नाम सब कुछ। फिर भी आप कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी? अरे मगर उसका माहौल चल रहा है ना भाई। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बना दिया आप मनमानी करो, हमारा मतलब ये है आप जनता के देख के वो चलो भाई। आज बाजार में देखिए दालों के रेट, चावल के रेट आसमान छूगा और इन्हें कहाँ खरीदे 3100 में दाल, गेहूँ भी नहीं खरीद रहे 2700 में। विपक्ष तो लगातार आप लोगों के समर्थन में है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी कह रही है 2700 और 3100 रुपए के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। झूठी है, जब इनने खून चूस चुकी है पंजा ने, हमने भोगे हैं ये। हम पहले से हम बहुत काफ़ी उम्र के हैं, हम ऐसी नहीं है। इनने भी खून चूस चुकी है। वादा कर देना 10 दिन में, वो 10 महीना में नहीं कर सक रहे हैं। से सब अपनी अपनी कुर्सी मजबूत करने के नाने किसानों के, जनता के भटकाना के सब कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया था किसानों का? अरे करी है, ऐसा मुँह तो मच्छी मान लो, कम 5-7 हज़ार कर रही होगा अपने, करी है थोड़ा थोड़ा। करिए, कम किया है वो ये कह रहे हैं कि बहुत कम किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और एक चीज और है कि शिवराज सिंह चौहान इज बेस्ट सीएम, बट क्योंकि उनकी टाइम पे खरीदी का बहुत सिस्टमेटिक ढंग से खरीदी होती थी, वो धान खरीदी हो या गेहूं खरीदी हो। नहीं, अब मोहन यादव को इतनी जल्दी जज मत करिए, 2-3 महीना ही हुआ है और पहली खरीदी उनके सामने हो रही, तो शायद इस वजह से। दादा मैं फिर ये कहूँगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी भी वादा खिलाफी करती है, कांग्रेस भी वादा खिलाफी करती है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी। अरे सर, उगता सूरज का सबरे परिणाम कराते हैं। चलती गाड़ी में कोई बैठ सकर, जब खाली गाड़ी हो कोई नहीं नहीं जा सकता। सब चोर मोसेरे भाई, सब चोर मोसेरे भाई। जितने भी वादा है ये सब अपनी कुर्सी मजबूत करने के नाम है बस। और एक बार गए, उन्होंने कहा टाइट करूंगा, आऊँगा, पानी नहीं मिल रहा है, गायें लौट के आज तक नहीं देखी है। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? विधायक जी मुनमुन राय। अच्छा, आप बताइए, आप कह रहे हैं चोर मौसर है भाई, क्यों आपको ऐसा लगा? क्यों आपको ऐसा लगता है? सभी देख रहे हो आप, 2700 का वादा करके कितना दे रहे हैं? 2250 रुपये। और बाकी 3 महीने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ काम नजर आया आपको? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। विपक्ष की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष की क्या स्थिति है? विपक्ष ठीक है, विपक्ष की स्थिति मजबूत है। मजबूत है,
ठीक है, कांग्रेस से बता दूं सम्राट सारस्वत यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भारती पारदी को कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दिया है। 30 साल बाद 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा है। और सबसे ख़ास बात कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में पहली बार बीजेपी ने किसी महिला प्रत्याशी को उतारा है, या किसी भी दल ने पहली बार महिला प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। क्या लग रहा है सर आपको इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? चुनाव तो भैया ठीक है, लेकिन मेन चीज़ तो मेन मुद्दों की आती है। हाँ। भ्रष्टाचारी हर जगह चल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी के राज में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, ये खाने को दे रहे हैं, पीने को सब दे रहे हैं, लेकिन टीचर तो अच्छे थे। टीचरों की तनख्वाह देखो, लाख सवा लाख रुपए तनख्वाह है। और एक जो स्टूडेंट को जो घर में पढ़ाती हैं, कोचिंग लगाती हैं, उससे कम पढ़ाई इनकी। बस आते हैं, मस्त आराम करते हैं, अपने जाते हैं। हर जगह भ्रष्टाचारी है। कुल मिला के जो है बीजेपी के राज में मेरे को ऐसे लगने लगा कि भ्रष्टाचारी का पेड़ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लंबे समय से तो इनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी जैसे गेहूं का मैटर बता रहे हैं, किसान भाई हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि गेहूं को फेल कर रहे हैं। अब कुदरत की जो देन है, जो पका है वही तो देगा किसान, कि बना के देगा अपने घर पे। जीना मोटा जो भी पका वही तो ले आके बेचेगा ना। उसमें अधिकारी आके सैंपल फेल कर रहे हैं, इसको ग्रीडिंग करो, फलाना करो, ढिकाना। क्या करेगा आदमी, ये बताओ। तो हर किसान तो इतना सक्षम नहीं जो ग्रीडिंग मशीन अपने घर में लगा के रखे। बहुत मध्य प्रदेश में लेकिन लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार रही, सिर्फ एक बार बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी। इतना बड़े बीजेपी का काम अच्छा है, लेकिन बीच में तो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं ना। नेताजी को ये भी देखना चाहिए हमारी लाइन में क्या हो रहा है। वहाँ से मोदी जी अपनी योजना लागू करके पहुँचाते हैं, लेकिन वो योजना विधिवत लोगों को मिले तब। योजनाओं की डिलीवरी नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की बहुत ही ईमानदारी से डिलीवरी नहीं है, तो इस बात को लेकर भी नाराजगी में और लोगों से बात करने। हाँ, आप बताइए सर, क्या इस बार लग रहा है कि चुनाव में बड़ा मुद्दे क्या होने वाले हैं? चुनाव में बस बीजेपी जीतने वाली है और सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा करती आ रही है। और इतने सालों से जो कर रही है सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे लिए शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छे काम करे, सब अच्छे से अच्छे करें। अब 3 महीना हुआ सरकार बल्दी, अब 3 महीना में अब भी क्या कर देगा वो मुख्यमंत्री? बोले हैं कुछ दिन आएगा, कुछ दिन के बाद में वो सब निकालेगा। जब मोदी जी का काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है, बढ़िया है। मोदी जी कौन से काम आपको अच्छे लगे? हमको सब काम अच्छे का, घर बनवा रहे हैं, लोगों को बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, नल दे रहा है, खाने को दे रहा है, पैसा दे रहा है, निराश्रित पेंशन दे रहा है, सब तो दे रहा है। मोदी जी क्या गलत दे नहीं है, मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन उनके नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो कुल मिला के सब। अब गेहूं का जैसे मामला है, गेहूं का धान का, अब उनने आदेश दे दिए 2700 3100। अब 3 महीना सरकार हुई है, अब हर सरकार एकदम से कुछ थोड़ी कर सकती है। 2700-3000 वाले में तो कर सकती है क्या? नहीं, अभी समय लगेगा। समय लगेगा कि नहीं लगेगा? सालों की सरकार नहीं कर पाती, तो ये 3 महीने की सरकार अभी क्या कर पाएगी? ऐसा है। ठीक है, मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो कांग्रेस की सरकार में भी बोल रहे थे कि 1.5 साल में कर्जा माफ नहीं किया। आपने भी तो नहीं किए कुछ, क्या किए? वादा खिलाफी दोनों तरफ वादा से। खिलाफी है, वादा खिलाफी हर तरफ से, वादा खिलाफी। किसानों को छलावा, किसानों से ही छलावा होता है। और महंगाई की कोई बात कर रहा था मुझसे। हाँ, आप ही बात। पे साहब 2700 की गेहूं और 3200 की गेहूं धान कह के, और दाल चावल सब महंगा कर दिए इन लोगों ने। मार्केट में जाके देखिए आप, दाल 200 रुपए किलो तुअर दाल, चावल देखो 8000 10,000 रुपए कुंटल। तो महंगाई इस बार चुनाव मुद्दा रहेगी आपको लग रहा है? अरे ये महंगाई बहुत ज़्यादा, हनुमान जी का सुरसा ने घेरी थी रास्ता में, ऐसे कि घेर के जनता जब महंगाई नहीं। मैंने एक दिन रामायण में सुना, सुरसा ही है जब महंगाई कहीं का खा जाएगी। आदमी चोरी करेगा, चोरफंदी करेगा, जब महंगाई की पूर्ति नहीं खाएगी तो वो आत्महत्या करेगा, सब प्रकार से करेगा। ये महंगाई कंट्रोल नहीं भाई तो देखना आधी दुनिया हो जाएगी। हाँ, ये मोदी जी से बोलना है आप। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए। हो सकता है मोदी जी सुन ले। बिल्कुल सुने। ये महंगाई बाजार में 450 रुपये खंडा बिकराव कर, ये की मेहरबानी है। आप अगर मूलधन नहीं बढ़ाते, बाजार की अब थोड़ी कम रहती। तो हमने मूलधन बढ़ाए, खरीदे नहीं, उन्होंने व्यापारी ने पूरा रेट बढ़ा कर रखी। आज खरीद जी, रोजी रोजगार बढ़ रहा है। आज किसानों को 200 रुपए 250 रुपए मजदूरी मिलती है, 160 रुपए, आज 400 रुपए मजदूरी मिल रही है किसानों को। क्या नहीं मिल रही है किसानों को? नहीं तो आपको नहीं लगता महंगाई है? हमको नहीं लगता महंगाई है, हम मजदूर आदमी है, हमको नहीं लगता महंगाई है। मजदूर के महंगाई का पता चला साहब, बताइए ना। आज किसान 400-500 रुपये दवाई सरकारी दे रहा हो, समझ में आ रहा हो?
मजदूर को क्या करना, गाय जानवर 300 रुपए लाए, आके घर में सो गए, खा पी के। यदि और जो सच्चाई की किसान बात खर्चा करें कर रहा है, जब समझ में तो आ जो रहा है, महंगाई कुछ नहीं है, वो इसलिए नहीं है, क्या है, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, जिसको महंगाई नहीं बोलते। आदमी को 400 रुपये 500 रुपये पेमेंट मिलती है, अच्छा लगता है। रेट बढ़ रहा है, काय को महंगा भैया वो। पहले तुम्हारे घर में साइकिल नहीं होती, टूटी, एक घर में जाके देखो 4 मोटरसाइकिल हैं, एक घर में तो 115 रुपए का पेट्रोल भी तो डला रहा है सामने वाला। तो 115 रुपये पेट्रोल डला है, उसकी काबिलियत है, जब तो डला रहा है, नहीं रहता तो खड़ी नहीं कर देता गाड़ी घर में। महंगाई कुछ नहीं है, सब फालतू की बात। ठीक है, आप चावल ले हाँ। जाकर सोसाइटी का चावल ले जाकर वहाँ बेच रहा और दारू पी रहा है। पूरी सोसाइटी का चावल ले गया यहाँ से, शाम को ले जाके दारू पी रहा है। और उसी पैसे से 115 रुपए लीटर। पैसे से 115 लीटर का डीजल पेट्रोल डलवा रहा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये भी दावा है कि विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। विपक्ष आप लोग को दिखता है? नहीं है विपक्ष। विपक्ष शांत ये बैठा हुआ है। बालाघाट चीनी संसदीय क्षेत्र जो है, इसमें सबसे बड़ा जातिवाद का इंटरेस्ट नहीं समीकरण है यहाँ है। ज्यादा। और जातिवाद के समीकरण में जो बीजेपी कैंडिडेट है वो पवार समाज की है, और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन दोनों सी जगह पे पवार समाज की, और वो दूसरे समाज से है। नहीं तो प्रत्याशी और पार्टी की नीयत नहीं देखी जाती, यहाँ पर जाति देखी जाती। फिर भी बीजेपी यहाँ जातिवाद पर भी काफी प्रभाव पड़ता है इस सीट का। और हमारे और सिवनी में दूसरी तो बात- चुनाव समझ में नहीं आ रहा सर, चुनाव हो भी रहे कि नहीं हो रहे हैं। अभी आज कितनी तारीख हो, 10 तारीख हो गई, सिवनी में समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष कहीं नजर नहीं आया आप लोग? नहीं विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा ना, पक्ष नजर आ रहा है। दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों नजर नहीं आ रहा है। सिवनी में तो समझ में नहीं आ रहा। कोई चुनाव ऐड हो भी नहीं रहे है कि उनका, हो कोई लाउड स्पीकर वगैरह कुछ कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं है उन लोगों का। ये सुनिए, इनसे सुनिए, क्या बोल रहे हैं आप? मोदी के अपोजिट बोल के जेल में जाना है क्या? वो दादा तो बोल रहे हैं कि महंगाई है, सब महंगाई है, सब वो जेल चले जाएंगे। अरे क्या मालूम, अभी तो नेता ही जा रहे हैं, अभी तो नेता ही जा रहे हैं, आम जनता की बारी कब आएगी? हो सकता है वो भी चालू हो जाए जेल में डलना नेता। और ये जो कांग्रेस में तोड़फोड़ मची हुई है, कांग्रेस के लोग बीजेपी में लगातार जा रहे हैं, तो ये भी क्या असर डालेगा चुनाव में? वो सब वो सब स्वार्थ वाले जा रहे हैं, सब अवसरवादी सब लोग जा रहे हैं। बस अपना स्वार्थ देख रहा है, सब अपने भग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ईडी सीबीआई से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अपनी रोटी सेक रहा है वो सब। जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो स्वार्थी हैं, ऐसा वोटर्स का दावा है। आप बताइए भाई साहब, क्या इस बार लग रहा है चुनाव में क्या बड़ा मुद्दे होने वाले हैं? क्या मुद्दा होगा सर, सब मशीनें गलत हैं। जो मतलब मान लो अपन कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी में चला जा रहा है। चले जा रहा है, वहाँ से कांग्रेस जीतेगी हैं? पूरी सरकार उनकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार 400 सीटें लेकर आएंगे। 400 तो फिर महंगाई में गरीब करेगा क्या? आजकल तो हर घर में गाड़ी है। आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, 300 रुपये कमाने आया हूँ बरघाट से, 110 का तो पेट्रोल ही लग गया। और यहीं पे कुछ लोग साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई हमें नहीं लगती महंगाई, क्योंकि मोदी जी खाने के लिए भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। को दे रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है ना। हमारा तो अमेरिका कार्ड है, हमको ना राशन मिल रहा है, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। मजदूरी कर रहे हैं 300 रुपये। मैंने अभी कुछ लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि हमें तो रहने के लिए मोदी जी ने घर दे दिया, आवास योजना में राशन दे रहे हैं और सारी सब्सिडी मिल रही है, तो हमें तो महंगाई लगती नहीं है। तो उनको मिल रही तो उनको कहाँ से महंगाई लगेगी? हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमको तो महंगाई लगेगी ना। आपने ईवीएम पे आपने भी आशंका जाहिर की, कांग्रेस भी कह रही है कि ईवीएम में बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए हैं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो शायद कांग्रेस सरकार बना लेती, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो वो ईवीएम गोदाम तो हमने खुद काम किए हैं। अच्छा, हमने ही मजदूरी की है वहाँ, पूरा शुरू से आखिरी तक फाइनल की है। और आज भी जाते हैं, कोई काम आता है तो रिपेयरिंग करने, पर वहाँ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया अपनों को। हो सकता है अंदर हो कुछ उनका घोटाले, इसके बारे में अपन जानकारी नहीं है। अपन ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि वो घोटाले कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस में तोड़फोड़ हो रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अब इसको कैसे, अब कांग्रेस को कोई दम ही नहीं है तो सब बीजेपी में चले जा रहे हैं। राहुल गांधी में दम है? राहुल गांधी तो बहुत जी जान से जान लगा रहा है, लेकिन पब्लिक ही साथ नहीं दे रही है। पब्लिक दे भी रही है तो मतलब सब मशीनों के द्वारा मतलब वोट सब कट जाते हैं। ठीक है, तो ये बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं, थोड़ा शक भी जाहिर कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, विपक्ष कहीं लोकसभा चुनावों के दौरान नजर नहीं आ रहा।
मैं फिर एक बार और लौटूंगा, अपने तमाम साथियों से बात करूंगा। एक बड़ा मुद्दा और है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो क्या इस संसदीय क्षेत्र में उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा है? क्या वो भी प्रभाव डालेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर? हमने सुना है कई भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार में रहते हुए ही, बीजेपी के रहते हुए, मोदी जी की प्रधानमंत्री रहते हुए ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। डालेगा, प्रभाव तो डालेगा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालेगा, 10% डालेगा। आपको क्या लगता है, राम मंदिर का प्रभाव रहेगा इस बार? रहेगा, इस बार रहेगा। बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि काम जो हो रहा है वो देख के आदमी वोट डालेगा। हाँ, राम मंदिर को लेकर क्या राय रखते हैं आप सर? अरे भगवान राम को तो जन्म लेना था, हो गया। हाँ। सभी लोगों का अपना हिंदू का योगदान रहा और सबसे मिला के योग बनने का था। भगवान बैठ गए, जन्म होने का था, हो गया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनके ही, जब उनका कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी वक्त राम मंदिर बना है, तो इसका भी चुनावी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भगवान राम को भी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। अब वरना कार्य है तो भैया तो बताएंगे। और बीजेपी की सरकार भाई जब भाव, तो भाई योगदान तो रहो सरकार को, तब तो फैसला तो कोर्ट का था। अरे कोर्ट भी नहीं है, जब कोई अगर वजनदारी रहता है कोर्ट भी उतना ही सजात है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप बताइए, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम विराजे और सबको खुशी हुई इस बात से, और वो तो होने था साहब। और देखो, जिसकी वजनदारी रहती है, हमारे भाटू जी जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, जिसका पल्ला भारी रहता काम उसी का चलता है। कहानी कुल मिला के सब बढ़िया है। और खैर भगवान राम आए, बहुत खुशी हुई सबको। और खैर सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सब लोगों का लुकआउट वही, और बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ कर्मचारी हैं, ये थोड़ी सी काला बाजारी मचा के रखे, इसमें सुधार करो कहना है। हाँ बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। आप ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा क्या इस बार के संसदीय चुनाव में रहेगा? रहेगा ना, फर्क पड़ेगा। किस तरीके से फर्क पड़ेगा? जो काम हुआ है मंदिर का, उस हिसाब से रहेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा, उसका पूरा फायदा मिलेगा। कांग्रेस तो कहती है कि सबसे पहले राजीव गांधी की जब सरकार थी, प्रधानमंत्री, तब राम मंदिर का ताला खुला। हाँ, ताला तब खुला था, लेकिन उनने मंदिर नहीं बना पाए ना, इसलिए अभी जिनने बनाया सरकार जिसके, उसको तो फायदा मिलेगा। चलिए, लगातार राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा बन रहा है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और हम महंगाई की चर्चा चल रही है। आप बताओ, समोसे कचौड़ी आप बेच रहे हैं, तेल कितने रुपए लीटर खरीदा, पहले कैसे खरीदते थे? पहले तेल का तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, पहले से चला है, अभी भी चल रहा है। तेल तो खैर है, थोड़ी सी महंगाई तो है, लेकिन उसमें सरकार को रोजगार की मतलब व्यवस्था करना चाहिए। रोजगार अगर हो जाएगा तो इंसान सक्षम रहेगा। सबसे पहले तो मुद्दा मध्य प्रदेश में ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है जिसमें रोजगार मिल सके, खासकर आपके इस इलाके में। हाँ जी, सिवनी कोई ना कोई ऐसी अच्छी बड़ी फैक्ट्री हो जाए, रोजगार मिले जनता को। ये सरकार से अनुरोध रहेगा। नहीं, अनुरोध तो ठीक है। महंगाई मुद्दा रहेगी कि नहीं इस बार चुनाव में? नहीं, महंगाई मुद्दा तो रहेगी सर, महंगाई मुद्दा रहेगा, लेकिन इसके लिए रोजगार अगर बना दे तो महंगाई का मुद्दा हट जाएगा। चलिए, महंगाई मुद्दा रहेगा, राम मंदिर मुद्दा है, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, किसानी और खेती को लेकर बड़े मुद्दे हैं। लगातार वोटर्स की राय हमने जानने की कोशिश की है। वोटर्स ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल मुकाबला ज़रूर कांटे का है, लेकिन बीजेपी को बहुत काम करने की ज़रूरत है, और विपक्ष को भी वादा निभाने की, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने, कांग्रेस ने वादे किए थे किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर, लेकिन सत्ता में लौटने के बाद वो किसानों से किया हुआ वादा वो भूल गए। तो ये जो दुख है, ये जो गम है, वो यहाँ के वोटर्स, खासकर जो किसान हैं, वो भूले नहीं हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो वादे करें वो ज़रूर निभाए सत्ता में आने के बाद। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।